क्या शुभ नाम होगा आपका? निरंजन पटेल, कहाँ से हैं आप? सतना एमपी। तो अभी हाल ही में संबल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि जुमा तो साल में 52 बार आता है, लेकिन होली साल में एक ही बार आती है। तो जिन मुसलमानों को दिक्कत है रंगों से, वो घर से बाहर ही ना निकले। तो कैसे देखते हैं आप इस बयान को? ये सबका है, हिंदू मुस्लिम सब हमारे भाई हैं। ये देश सबका है, होली सबका त्यौहार है। ये उनका अधिकार कैसे हो जाएगा कि 52 बार आता है, 53 बार आता है? त्यौहार तो सबको बराबर ना है। हम इंसान हैं। ये सबके, ये जो देश है सबका है, किसी एक का नहीं कि किसी के बाप की बपौती है। क्या लगता है कि ऐसे बयान जो है दोनों समुदायों के बीच में हिंसा भड़का सकते ये हैं? तो यही कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, और कोई इनके पास काम ही नहीं है। देश में क्या चल रहा है, लोगों की क्या समस्या है, गांव के लोग कितना परेशान है, इसमें कोई देखने वाला नहीं है। कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान की राजनीति? बीजेपी कर रही है। बीजेपी के पास तो कोई काम ही नहीं है, बस यही 4-5 शब्द बचे हैं। बस आज हिंदू मुस्लिम करती है, कल हिंदू लड़ाने का काम करेगी। इनके पास यही काम है। अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है उसको लेकर विपक्ष कह रहे हैं कि अनुज चौधरी जो है वो सीएम योगी के एक टुच्चे से गुंडे हैं बस। सर, उनके तो हर जगह गुंडे पाल के रखे हैं, हर जगह। एक जगह की बात नहीं, हर जगह हैं। आप कहीं पे भी चले जाओ, गांव-गांव तक बीजेपी के लोग हावी हैं। वहाँ बोलने नहीं देते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये सच है। अगर ये सच बोलना गुनाह है तो फिर गुनहगार सही। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी भी इस बयान के समर्थन में आ गए कि हाँ, ना निकले मुसलमान बाहर। ये योगी जी निर्णय कर लेंगे क्या किसी का? योगी जी निर्णय करेंगे मुसलमान ना निकलेगा, हिंदू ना निकलेगा। ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है। ये किसी एक का नहीं है और किसी की बपौती नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है। मतलब आप मानते हो कि बयान गलत है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। और इतने बड़े अधिकारी को नहीं देना चाहिए ऐसे बयान? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम पवन केसर है। मैं इन भाई साहब से इससे कहता हूँ, अगर वो गलत है तो फिर करो कि हिंदू मुसलमान का भाईचारा भी गलत है। अगर भाईचारा है, मेरा भाई अगर मेरे त्योहार में शरीक नहीं हो सकता, मेरे लिए एक दिन नहीं निकाल सकता, तो फिर ये काट दो। गंगा जमुना की तहजीब खत्म है भारत में, भाईचारा खत्म है। हम इनके साथ ईद में सेमियां खा सकते हैं, हम इनके साथ इनके हर एक कॉर्पोरेट कर सकते हैं, रमजान में कॉर्पोरेट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मगर एक दिन अगर या तो हमारे साथ मनाओ, अगर आपको दिक्कत है, कोई धार्मिक आपको पाबंदी है, तो भाई एक दिन आप घर में भी बैठ सकते हो। कोरोना में बैठे ना 2 साल, कोरोना में बैठे साले, पहले कोरोना में हम बैठे, सबने, हिंदुओं ने भी घर में पूजा की, सिखों ने भी, मुसलमानों में भी, सबने की ना। तो दिक्कत अभी क्यों है? एक दिन में इतनी चर्चा क्यों? आगे ही हम जो है ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें बाहर की शक्तियां आकर हम मतलब पैसे दे देकर ना आपस में लड़ाने का काम कर रही हैं। क्या ऐसे बयानों पर चर्चा कर कर आज हम अपना भाईचारा नहीं खराब कर रहे? एक समाज ये सोचने पे मजबूर नहीं हो रहा, खासकर हिंदू समाज नहीं कर रहा कि अगर भाईचारा है तो फिर ये चर्चा क्यों? भाई 3 दशक पहले हमारे साथ मुसलमान भी होली खेलते थे, दिवाली मनाते थे, सब कुछ होते थे। ये 30 साल में ऐसा 10-15 सालों में ऐसा क्या हो गया? ये कौन लोग हैं? ये सिर्फ नेता लोग हैं जो आगे बढ़ना ही नहीं देते, एकता होने ही नहीं देना चाहते। कौन से? मैं इनको बोलूंगा। एक मिनट, शाहीन बाग से किसी की, ये सीए से किसी की नागरिकता, सिर्फ बीजेपी वाले कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति। कोई नफरत की राजनीति नहीं है। जितना डंके की चोट पर कहता हूँ, जितना भाजपा ने मुसलमानों के लिए किया है ना, एज ए हिंदू मुझे नाराज होना चाहिए था। हर एक योजना में ये अभी 18% है सर्वे के हिसाब से, मगर 30 से 35% हर योजना में हिस्सा जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दिया। उसके बाद भी कहते हैं हमारे देश के हैं, सब कुछ है, मगर जब यूसीसी की बात आती है तब ये अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। राम मंदिर की बात आती है तब कोर्ट में जाना है, मथुरा की बात आ रही है तब जा रहे हैं, कुंभ की बात आती है, एक मिनट, कुंभ में पाबंदी लगी, मगर उसका रीजन जानना, यहाँ गाजियाबाद में जूस में पेशाब पिलाकर किसी ने फतवा निकाला उनके खिलाफ। बताओ, लव जिहाद के केस आ रहे हैं, केरला में कोर्ट ने डिसाइड किया, कोर्ट ने लिख कर दिया कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, मगर कोई मुल्ला मौलवी सामने आया कि भाई ये गलत कर रहे हो, उसको इस्लाम से खारिज किया? कोई नहीं आता। मगर भाईचारे की बात होगी, देश को बर्बाद करने की बात होगी, देश को तोड़ने की बात होगी, मगर कभी भी जब एक करने की बात हो रही है, देश को आगे बढ़ाने की बात होती है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। जी, आप क्या कह रहे हैं? बोलूंगा जी, ज्यादा नहीं है। देखिए भैया, पहले तो मैं ये बता, 1 मिनट सर, 1 ही मिनट बोल के जा रहा हूँ, प्लीज एक रिक्वेस्ट है। मैं मोहनलाल भारद्वाज, ना तो मुस्लिम खतरे में, ना सनातन धर्म खतरे में। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ जी, हाँ, खतरे में थे नेताओं की कुर्सी खतरे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेताओं की कुर्सी खतरे में। बहुत सही सर। जिस दिन
जनता जागरूक हो जाएगी, अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, नेताओं के बहकाम में नहीं आएंगे, कोई खतरे में नहीं है, कोई खतरे में नहीं है। सुन ले मेरी बात, कश्मीर की बात, अरे सुन ले, कश्मीर की बताऊंगा मैं, कश्मीर की बताऊंगा, 1 मिनट सुन ले कश्मीर की। बोलूंगा ये भारतवाजी बोल सकते हैं, कोई अब्दुल, कोई इमाम, कोई मुल्ला वो नहीं बोलेगा इस चीज के बारे में कि किसी उनके अगर मदरसों पे अगर कोई कार्रवाई होती है जहां धार्मिक कट्टरवाद फैलाया जा रहा है उस पे कार्रवाई करते हैं, ये लोग अगेंस्ट हो जाते हैं। मगर भारतवाजी जो हैं वो तो कहेंगे कि भाई है, मगर किनकी कुर्सी, जो देश को इस्लामीकरण करने का सपना देखते हैं, डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं 2047 का, जो कहते हैं दलितों को अलग से टारगेट करो, वैश्यों को अलग से टारगेट करो, ब्राह्मणों को अलग से टारगेट करो, लव जिहाद चलाओ, देश को इस्लामीकरण करने का पूरा षड्यंत्र रचते हैं। एक रिटायर्ड एसएचओ के घर में वो डॉक्यूमेंट मिलते हैं। मगर सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता क्या है, एक मिनट, भाईचारे की बात सब करेंगे मगर कोई भी आदमी जो है ना, देखो इसको अपनाएंगे नहीं। जूस थूक जिहाद उसको बोलो, उसको कंडेम्ड करते हैं, थूक जिहाद जूस में पेशाब पिलाना, क्या उसको कंडेम्ड करते हैं? तो एक दिन अगर मुसलमान घर में रह जाएंगे तो क्या दिक्कत हो? ये सबको निकलने का अधिकार है, बराबर अधिकार है, समानता का अधिकार है। ये लोकतांत्रिक देश है, फिर से बोलो किसी के बाप की जागीर नहीं है। एक वोट हमारी है, एक वोट उनकी भी है, सबकी वोट बराबर है, सबका अधिकार बराबर है। क्यों किया गया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर? अरे 70 साल क्या किए, जहाँ पढ़ा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदुओं को होली खेलने से मना क्यों किया गया? एक मिनट, आप ये 70 साल का रोना पूछ रहे हैं। आप जहाँ पढ़ रहे हो, जहाँ से आप शिक्षा लिए हो और जहाँ दवाई कराने जाते हो, वो कांग्रेस देने का काम किया। आप कैसी बात करते हो? एम्स दिया, एक मिनट रुकिए भाई साहब, एक मिनट, मानसिकता नहीं क्या? एक एम्स दिया दिल्ली के अंदर, बस कोई दूसरा एम्स बताइए, दूसरा एम्स बताइए, आप दूसरा एम्स बताइए। मैं पीडीपीएस पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूं, प्रभु दयाल पब्लिक स्कूल। आपको कौन दिया? प्राइवेट स्कूल है, कौन देगा? सरकारी किसने दिया? हाँ, लालू प्रसाद यादव आए थे बनाने। प्राइवेट स्कूल कौन बनाता है? ये बताओ कि मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे थोड़ी सी कम से कम जागरूकता होनी चाहिए, पढ़े लिखे की बात होनी चाहिए। क्या पढ़ा लिखा आदमी अगर कोई सवाल करते तो आप लोग ऐसी बात, मतलब इनके पिताजी, नहीं सुनिए, अगर इनके पिताजी इनको 10 रुपए खर्ची दे रहे थे, आज ये अपने बच्चे को 100 रुपए दे रहे हैं, तो उसकी तारीफ नहीं करेंगे क्या? आज मोदी जी ने देश को इतना विकसित कर दिया तो हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे क्या? ये जीवन भर उसी की सोचेंगे। ये तो कह रहे हैं सिर्फ बीजेपी ने हिंदू मुसलमान की राजनीति करी है। हाँ, 534 मकान वापसी कर दो, यूपी में लिए हैं जो 534 मकान वापसी कर दो। मैं सीना ठोक के कहता हूँ, आप वो हिंदू हैं, ये वो हिंदू हैं जो रामनवमी में पथराव होते हैं, चुप रहता है। ये वो हिंदू हैं, दलित बच्चियों से बलात्कार होता है, ये चुप रहते हैं। ये वो हिंदू हैं, कश्मीर से 7 लाख हिंदू भगा दिए जाते हैं, ये हिंदू चुप रहता है। ये वो हिंदू हैं, सेना को पत्थर मार रहा होता है, ये हिंदू शांत रहता है। ये वो हिंदू है, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के कार से वो गोलियां मार दी जाती हैं, ये हिंदू चुप रहता है। मानता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है उसकी नीतियाँ गलत है, झूठ बोलने का काम करते हैं ये लोग। जितना इसके क्या लगता है मुसलमानों को घर में रहना चाहिए? मैंने क्या कहा, पहले आपको एक बात सुनिए, बीजेपी के नेता झूठे बयान करते, इनकी बात में कोई दम नहीं रहता है। ये आज कुछ और बात करते और कल कुछ और बात करते हैं, इनमें दम नहीं कोई बात का। जो बात करो काम करके दिखाए ना। मैं भी यही हूँ, मैं भी सतना एमपी का हूँ। बंद कर दो, मैं भी यही का हूँ। बर्बाद होता है, बंद कर दो, ठीक है जी। हिंदुओं के त्योहारों पे अराजकता फैलती है, बंद कर दो, तो ही मुसलमान खुश हो जाएगा। खालिस है, कौन मुसलमान नहीं खालिस, हमका कौन नहीं खालिस? हमका खालिस। हाँ, अभी नंबर आया नहीं, हमका नहीं खाए कौन मुसलमान। हमने क्या मुसलमानों खा लिया क्या भाई? हम भी नहीं खाए, तो तुम कैसे बोल रहे हो यार? अच्छा भाई कह रहे भाईचारा है, ठीक है। जुमे की नमाज के दिन होली पड़ रहा है, अगर मैं किसी मुसलमान को रंग लगाऊंगा उनका धर्म खत्म हो जाएगा क्या? जवाब दो। नहीं होगा, नहीं होगा। विरोध क्यों? नहीं, तो यहाँ पे भाईचारा लगवाते हैं, चला गया। हमसे जो मिलते हैं तो लगवाते हैं। यहाँ भाईचारा कहाँ गया ये बताओ। मैंने आपकी बयान दिया ना कि लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जुम्मे के दिन 12 बजे तक होली मना लो, उसके बाद हिंदू भाई होली ना मनाएं, भाईचारा कम रहेगा, वो कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो कह रहे हैं हिंदुओं को होली नहीं मनानी चाहिए, वो लोग कौन है? उसका बोल रहे हैं भाई, तुम्हारे जो एंटी बीजेपी के नेता वो बोल रहे हैं त्योहार मनाएंगे,
हिंदुस्तान में हिंदू का त्योहार पहले मनाया जाएगा, साल में एक बार आता है, जुम्मे हर शुक्रवार को आता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम भी 6 दिन घर में अगरबत्ती जलाते हैं, एक दिन। विपक्ष कह रहा है कि जो अनुज चौधरी हैं वो सीएम योगी के पाले हुए महज एक गुंडे हैं। मैम ओलंपियन है, पहली बात तो रिस्पेक्ट करना सीखो आप लोग भी। आप गुंडा शब्द आप तो इस्तेमाल करो, टुच्चे गुंडे कह रहे हैं। क्यों बोलेंगे? वो ओलंपियन है बंदा, एक्स ओलंपियन है यार। इनकी साथ पूछते नहीं है कि ओलंपिक मेडल ला सकती, वो व्यक्ति ओलंपियन है। वो जो सीओ अनुज चौधरी है भाई साहब, वो ओलंपियन है, समझो पहले। अर्जुन अवार्डी बंदा है वो, ठीक है। और उसने क्या गलत बोला है? 52 जुम्मे आते, लेट मी कंप्लीट भाई साहब, 52 जुम्मे आते हैं, एक होली दिन पड़ गया जुम्मा। अगर उस दिन होली, अगर मान के चलो हिंदू मुसलमान भाईचारा है, मेरा दोस्त मुसलमान है, अगर मैं उसके साथ होली खेलूंगा तो धर्म खतरे में आ जाएगा क्या? नहीं, खतरे में नहीं आएगा ना। विजय सुपरस्टार है साउथ का, तमिलनाडु का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, वो इफ्तार पार्टी रख रहा है। न वो हिंदू, न वो न हिंदू, ठीक है, न वो मुसलमान, वो है क्रिश्चियन बंदा है, वो इफ्तार पार्टी रख रहा है। तो वहाँ पे चीजें ठीक चल रही है, तो आपको संभल में होली खेलने से जुम्मे दिन क्या दिक्कत है बताओ? 40 साल नहीं खेलने दी। बीजेपी के सांसद है, उनका बयान आया है कि अगर मुसलमान घर से बाहर निकले तो बड़ा कलेजा करके निकले, क्योंकि अगर रंग उन पर लग जाए तो सहन करने की शक्ति रखे। उसके ऊपर राबड़ी देवी ने कहा है कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल के दिखाए। देखो ये न चित न पट, कोई बात का सेंस ही नहीं राबड़ी देवी का। उन्होंने बोला कुछ और, ठीक है, समझो, उन्होंने बोला कुछ और संदर्भ में। और राबड़ी देवी जो उनका लगभग खत्म हो चुका करियर, 20 साल पहले वो सीएम बनी थी, वो भी किस स्थिति में बनी थी दुनिया जानती है। उनकी कोई अभी राजनीति है ही नहीं, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो बताना है ना। उनका वोट बैंक क्या है मुसलमानों का, दुनिया जानती है। हिंदू उनको वोट देता नहीं है, ठीक है, और थोड़े बहुत याद है वो भी वोट नहीं देते, तो उनका वोट बैंक खत्म हो चुका है। तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना वो वोट पाने के लिए, और उनका कोई लेना देना नहीं है मुसलमानों से भी, और मुसलमानों के लिए भी वो कुछ भला नहीं सोच रहे अभी तक। सोचा है जो बोलता है ना उसे बोलने दो, जो बोलता है उसे बोलने दो, जुबान है जहाँ थोड़ी है। हम खेलेंगे होली, उड़ाएंगे गुलाल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो बीजेपी के सांसद का बयान आया है, कह रहे हैं कि अगर मुसलमान पहली बात तो बाहर ना निकले, और अगर निकल रहे हैं तो बड़ा कलेजा करके निकले, ताकि रंग लग जाए तो फिर सहन कर सके। भैया रंग तो लगाएंगे ना, होली है ना, होली में सब ना रंग खेलेंगे। पर वो तो कहते हैं ना हमारा धन भ्रष्ट हो जाता है। क्यों ना निकलेंगे बाहर? सब निकलेंगे, सब रंग खेलेंगे, सब बड़ा दिल दिखाए और सब रंग खेले, सब साथ में रंग खेले, बड़ा दिल दिखाए, मुस्लिम बड़ा दिल दिखाए। बिल्कुल। क्या लगता है सरकार? देखिए जो सही हो सही है, मैं सही के साथ हूँ। देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ कि मैं कोई पार्टी से बात कर रहा हूँ, मैं किसी दल का नहीं हूँ। राबड़ी देवी मारू मैडम, ठीक है, मैं गांव से आता हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, जो दिल का मैंने बोल दिया, ठीक है। बिहार की राबड़ी देवी खुलेआम चैलेंज कर रही है मोदी जी को, कह रही है कि अगर उनमें दम है तो हिंदुस्तान से मुसलमान को निकाल के दिखाए। अब ये तो मैं देखिए इतने सारे बयान फालतू, कौन क्या बोल रहा है मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं जो जानता हूँ वो मैं बोल दिया हूँ, जो मैं जाना। तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो खतरे में नहीं है? नहीं है। राबड़ी झूठ बोलती है ना, राबड़ी देवी झूठ बोलती है ना। सुनिए, वो इसलिए बोलती है कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। देखिए वोट बैंक की क्या होता है कि अगर कोई जातिवाद की राजनीति कर रहा है, खुले तौर से बोल रहा हूँ और सीना ठोक के बोल रहा हूँ, तो बीजेपी सरकार कर रही है। क्यों कर रही है? कि जात कैसे कर रही है? अरे भैया यहाँ तो जाति को लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम तो दूर की बात है। अब गांव में कौन रहता है? अगर कोई एक आदमी गांव जाके बताए और सही जानकारी ले, धरातल से आया हूँ यहाँ तक, हवा की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा गांव है, मेरा गांव बरती है, मैं सतना जिले एमपी से हूँ और गांव में रहता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि गांव की विचारधारा क्या है और मनसा क्या है और इनकी मनसा क्या है। मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ा हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ा लिखा हूँ। जातिवाद का ये कह रहे हैं भाजपा करती है, इनसे पूछिए जाति जनगणना की लेकर के कौन घूम रहा है? राहुल गांधी। जातियों में बिहार को किसने डुबो के रखा? लालू प्रसाद यादव ने। जातियों में किसने डुबो के रखा? अखिलेश यादव ने। आज मोदी अगर जातिवाद से बाहर निकाल करके कहते हैं जातवाद की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला, एक रहोगे सेफ रहोगे, मोदी जी ने बोला, कटोगे बटोगे, योगी जी ने बोला, इनको मिर्ची लग रही है। महाकुंभ के अंदर 60 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने गए, एक भी राजपूत घाट नहीं बनाया, एक ब्राह्मण घाट नहीं देखा, एक दलित घाट नहीं देखा, एक SC ST घाट नहीं देखा, सभी को एक ही घाट पे स्नान करा दिया। ये कहते हैं भाजपा जात पात करती है। अरे ये तो ऊपर वाला जानता है कि जात पात कौन करता है, पूरा देश जानता है कि जात पात कौन करता है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, हिंदू क्या लगता
राजनीति कर कौन करता है? देश जानता है हैं? बिल्कुल। और काम नहीं करना है, काम नहीं करना है, काम नहीं करना है। देखिए, जो बात करे नेता तो उसको मानता हूँ, जो बात करे वो अपने काम करके दिखाए, वो तो नेता है। क्या लगता है विपक्ष ऐसे बयान देकर हवाबाजी कर दिए और जनता को बेवकूफ बनाए। 5 किलो राशन पे गल्ला लेने पहुंच गए, बस हो गया। लाइन लगाए हैं, बस लाइन लगाए गल्ला के लिए। साला आज का जमाना है कि हम 5 किलो राशन पे जिए। योगी जी बिल्कुल सपोर्ट में है। योगी ये बताओ देश की ये जागरूकता है कि हम 5 किलो राशन लेने जाएं, लाइन लगाएं। हैं? यूपी के ए भैया, सुनो, काम चाहिए, काम चाहिए, काम। मुद्दे पे आते हैं। आपको योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पर कैसे लगते हैं? मैं भैया पहले जो राब चल रहा है वो बात कर रहा हूँ, ठीक ना? जो चल रहा है, जो मेरे देश में हो रहा है, जो समस्या मैं बता दिया आपको। ये ज्ञानी वाली बात सर जी, ये ज्ञानी वाली बात कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान दिखता नहीं है। ज्ञान की बात कर रहे हैं पर ज्ञान इनके अंदर दिखता नहीं है। ये स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं पर स्मार्टनेस दिखती नहीं है। इतनी देर से अपनी बेइज्जती करा रहे हैं और इनका आदत दिख नहीं रही कि विपक्ष कर क्या रहा है देश के अंदर। आप और राहुल गांधी करते क्या है? पढ़ा लिखा कहता है भारत माता कौन है? इंटेलिजेंट आदमी राहुल गांधी। हाँ, तभी हिमाचल भवन का बिजली का बिल नहीं भर पाया। कोर्ट में चला गया हिमाचल इसके भवन। लिए आप कहेंगे ये कोई पढ़ा लिखा, अगर कोई सुन रहा होगा। अच्छा, आपको सुनिए, एक पढ़ा लिखा होता है, ठीक है? राहुल गांधी सांसद है राहुल गांधी। कोई एक स्कूल बनाया हो, कोई एक हॉस्पिटल बनाया हो, कोई एक सड़क बनाई हो, सांसद का कर्तव्य होता है। पूछिए इनसे भैया। एक मिनट थोड़ी सुनना मेरी आवाज, अगर जहाँ तक जा रही हो। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि राहुल गांधी ने किया क्या है? अरे बताइए क्या हम तो भैया, ये सब अब इनकी सच्चाई मैं जा रहा हूँ, नहीं हो पाएगी यार। मैं जा रहा हूँ। सच्चाई इनसे निकल सुनिए, राहुल गांधी वो ये था ये कि जो काम हुआ देश में ये कांग्रेस सरकार ने अरे की। राहुल गांधी ने क्या अरे किया? राहुल गांधी ने क्या नहीं किया? राहुल गांधी का अरे यार ये बताइए क्या काम किया राहुल राहुल गांधी? गांधी को प्रधानमंत्री बनाना सुनिए, है, राजीव गांधी को पहले सुन लीजिए। जो वहाँ का क्षेत्र का आदमियों को बताएगा क्या काम किए। क्या हम वहाँ थोड़ी हैं, हम तो सतना जिले एमपी के हैं। हम जहाँ की है हम वहाँ की बात करते हैं। राहुल गांधी का तो हमें पता नहीं, लेकिन कल हमारे, अरे रुक जाओ यार, राहुल गांधी का हमें पता नहीं, हाँ। लेकिन कल केएल राहुल ने चौका मार के भारत जरूर जिताई थी। समझ गए? अब बोलो। देखिए भैया, देखिए मैं अब जा रहा हूँ, पर इन लोगों को आज नहीं तो कभी न कभी समझ। अच्छा, ये तो बता के जाइए कि आपको, भगवान सबको बुद्धि दे। सुनिए तो, भगवान आपको भी हाँ बिल्कुल। जाने से पहले ही बता दीजिए कि आपको योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में कैसे लगते हैं? कैसे? योगी जी आप ये बताइए कि बीजेपी की नीतियाँ ही गलत, उनकी विचार आतंकवादी कैसा लगता था? इनसे पूछिए अफजल गुरु आतंकवादी कैसा लगता था? योगी जी का मत पूछिए, ये उनके प्रशंसक है। ये सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाजों के प्रशंसक है। ये वो राहुल गांधी जो देश को जातियों में बांटने की बात करता है, ये उसके प्रशंसक है। इन्होंने एक बार नहीं कहा योगी आदित्यनाथ ने कितना अच्छा कार्य कर दिया। आज महिलाओं की छेड़छाड़ बंद हो गई। आज 1,40,000 करोड़ का MOU साइन हो गया विदेशी कंपनियों के साथ। वो रोजगार किसको मिलेगा यूपी के अंदर? इस पे बात नहीं करेंगे ये। हाँ।